हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन यानी डेटा संचार। देखिए ये चैप्टर जो है ना वो आपका SSC ही नहीं बल्कि रेलवे, JSSC, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें वो सारे एग्जाम के लिए जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का प्रयोग करते हैं। अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि टर्मिनल का यूज़ करते हैं, नोड का यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं या फिर हैंडलेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाए कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। क्या कनेक्ट किए जाते हैं इसके साथ में? ऑप्शन आपके पास दिए हुए सर्वर, सुपर कंप्यूटर, इंटरप्राइजेस या फिर नेटवर्क। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज किसके लिए कनेक्ट किए जाते हैं? तो नेटवर्क बनाने के लिए वो साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि वो आपका डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क सर्वर है या फिर नेटवर्क स्टेशन है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपका नेटवर्क सर्वर। क्या है? नेटवर्क सर्वर है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। क्या है वो चीज़? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नेटवर्क है, पेरिफेरल्स है, एक्सपेंशन बोर्ड है या फिर डिजिटल डिवाइस है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका है नेटवर्क ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सर्वर वे कंप्यूटर है जो डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपके नेटवर्क है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है या फिर क्लाइंट है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका नेटवर्क है। देखिए नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस पर देखने को मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ SSC के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा हर साल रिपीटेड होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आएगा क्वेश्चन जो है आपका कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्न में से क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है या फिर मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है या फिर यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ क्या है कि ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ना। क्या करता है? ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्टेड किए जाते हैं। कौन सा वो है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका स्टार है, मेश है, रिंग है या फिर बस है। तो देखिए बस टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से डैश बनता है। क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नेटवर्क बनता है, राउटर बनता है, पाइपलाइन बनता है या फिर टनल बनता है। क्या बनता है? तो जी हाँ, इससे क्या बनता है? आपका नेटवर्क बनता है ना। इसे याद रखिएगा। नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना वो सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस जैसे लैंस हो गया एक कारपोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। किससे कनेक्ट किए जा सकते हैं? कैन से, वैन से, लैन से या फिर टैन से। तो देखिए ये आपके कनेक्ट किया जा सकते हैं वैन से ना। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क होता है। तो कौन सा नेटवर्क एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क होता है ना। चलिए इसी साथ हम लोग ऑप्शन में देखते हैं जो है आपका लैन होता है, USB होता है, DSL होता है या फिर CPU होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका लैन होता है ना। क्या होता है? लैन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर डैश क्या होते हैं? तेज चल सकते हैं, इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल्स उपकरण शेयर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जा सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तो लैन से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल्स उपकरण शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग जिसे LAN कहते हैं
किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है रेलवे के लिए, बैंक के लिए, व्यापारी के लिए या फिर मोटर वाहन दफ्तर के लिए। तो जी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका व्यापारी के लिए उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिंप्लेक्स का है, ऑटोमेटिक का है, हाफ डुप्लीकेट्स का है या फिर फुल डुप्लीकेट्स का है। तो जी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका एक प्रकार का ट्रांसमिशन है। इसका उदाहरण क्या है कि ये हाफ डुप्लीकेट्स है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्न में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लीड्स लाइन कनेक्शन के द्वारा या फिर डायल अप कनेक्शन के द्वारा या फिर एक दो दोनों या फिर ISDN कनेक्शन के द्वारा। किसके साथ किए जाते हैं? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके डायल अप कनेक्शन के द्वारा किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है आई नेट को, भी नेट को, NSF नेट को या फिर ARPA नेट को। तो देखिए विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपको ARPA नेट को माना जाता है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित किस तकनीकी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? किसमें? लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लैन का, इंफ्रारेड का, ब्लूटूथ का या फिर वेन का। किसका? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि यह है आपका इंफ्रारेड का ना। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी वो कौन सा है? ARPA नेट है, आई नेट है, NSF नेट है या फिर भी नेट है? तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका ARPA नेट है ना। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना प्रथम कंप्यूटर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है लैन कहते हैं, वॉन कहते हैं, वैन कहते हैं या फिर डॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए एक साथ जब बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह पर जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि स्थानीय नेटवर्किंग का, मिश्रित नेटवर्किंग का, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का या फिर बहुउद्देशीय नेटवर्किंग का। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा जो है वो आपका व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का एक उदाहरण है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन समान समूह का नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनेट है, रिंग है, बस है या फिर एप्पल लॉग है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरनेट, रिंग, बस ये सारे एक ही समूह के हैं। एक समूह का कौन नहीं है? तो वो है आपका एप्पल टॉक ना। एप्पल टॉक जो है ये आपका अलग समूह का है। देखिए इस तरह से हम लोगों का डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपका SSC के ही नहीं बल्कि अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए लूसेंट बुक को अगर आप उठा के कंप्लीट कीजिएगा ना तो आपका 50% तो तैयारी ऐसे ही हो जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ये सारा क्वेश्चन आपका उसी से कवर किया गया है चैप्टर वाइज। अभी हम लोग पता है 9 चैप्टर है आपका डाटा कम्युनिकेशन जो है वो आपका 9 चैप्टर है। अभी तक हम लोग टोटल 8 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का प्लेलिस्ट आप जाके स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से संपूर्ण वीडियो को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें सारे MCQ को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।